Assalamualaikum dear students, how are you all? I hope you are great. Dear students, आज के लेक्चर में हम नाउन प्रेज को डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि नाउन प्रेज एक्चुअली होता क्या है। इंग्लिश ग्रामर में हम नाउन प्रेज किसे कहते हैं, ठीक है, नाउन प्रेज की डेफिनेशन के ऊपर बात करेंगे, ठीक है, फिर हम नाउन प्रेज के फॉर्मेशंस के ऊपर बात करेंगे और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि नाउन प्रेज के फंक्शंस जो है वो क्या है, ठीक है, नाउन फ्रेज क्या फंक्शंस करता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, नाउन प्रेज के ऊपर बात करते हैं। तो ये नाउन प्रेज की क्या है, डेफिनेशन है, ठीक है। हम सबसे पहले इस डेफिनेशन को रिलेट करते हैं, उसके बाद हम सिंपल लैंग्वेज में इसके ऊपर बात करते हैं कि नाउन प्रेज एक्चुअली हम कहते किसे हैं, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर में। तो नाउन प्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फंक्शंस सेम एज अ नाउन, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, नाउन प्रेज जो होते हैं वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जो फंक्शंस नाउन की तरह करते हैं। अमूमन क्या होता है कि नाउन से पहले क्या होता है, आर्टिकल्स आते हैं ए एन आर दी, और फिर उसके बाद नाउन आता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये नाउन प्रेज की क्या है, इंडिकेशन है, ठीक है। तो नाउन प्रेज जो होता है ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है कि जो सेम नाउन की तरह क्या करता है, फंक्शन करता है, ठीक है। तो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, प्रेज कहते हैं, ठीक है। हम इस वीडियो में प्रेज और सेंटेंस को भी क्या करेंगे, सेंटेंस के ऊपर भी बात करेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रेज एंड सेंटेंस, ठीक है। तो ये तो नाउन प्रेज की डेफिनेशन हुई, ठीक है। अब ये इसकी दो एग्जांपल है, द रेड हाउस इज़ फॉर सेल, द रेड हाउस इज़ फॉर सेल, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे कि इस सेंटेंस में नाउन प्रेज कौन सा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये हाउस क्या है, ये हाउस जो है ये नाउन है, ठीक है। तो ये नाउन है और हमने इस डेफिनेशन में बोला कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो होते हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड जो होते हैं वो से हम क्या कहते हैं, प्रेज कहते हैं, ठीक है। और नाउन प्रेज जो है वो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं कि जो नाउन की तरह क्या करता है, फंक्शन करता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं द रेड, ये क्या है, ये नाउन है, ठीक है, ये नाउन है। और अगर इसके साथ हम द रेड हाउस, द रेड हाउस, ये क्या है, ये नाउन प्रेज है, ये क्या है, द रेड हाउस इज़ फॉर सेल। तो ये क्या है, ये द रेड हाउस, ये क्या है, नाउन प्रेज है, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और इसका फंक्शन जो है इस सेंटेंस में वो क्या है, एक्चुअली ये फंक्शन करता है एज ए नाउन, ठीक है। तो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम क्या कहेंगे, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम नाउन प्रेज कहेंगे, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल है, शी बॉट अ न्यू कार। अब यहाँ पर ये कार जो है ये क्या है, ये नाउन है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, क्योंकि ये किसी चीज़ का नाम है, नाउन है, ठीक है। नाउन का तो आपको अच्छी तरह पता होगा कि हम नाउन किसे कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर में नाउन क्या होता है, ठीक है, किसी जगह का नाम होता है, किसी शख्स का नाम होता है, ठीक है, या किसी प्लेस का नाम होता है। तो ऐसे नेम्स को हम क्या कहते हैं, इंग्लिश ग्रामर में नाउन कहते हैं, जैसे कि कार। अब आप देख सकते हैं इस सेंटेंस में कार क्या है, ये नाउन है, ठीक है। अब अगर इसके साथ अ न्यू कार, ये फुल अगर हम इसके साथ ले लें तो ये क्या हो जाएगा, नाउन प्रेज है, ठीक है। अ न्यू कार ये क्या है, ये नाउन प्रेज है और यहाँ पर इसका फंक्शन जो है ऐसे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो हमने जैसे डेफिनेशन में बोला कि नाउन प्रेज क्या है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ठीक है, और ये क्या करता है, ये नाउन प्रेज फंक्शन करता है नाउन की तरह, जैसे सेम नाउन की तरह जैसे नाउन फंक्शन करता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं शी बॉट अ न्यू कार, अ न्यू कार ये क्या है, ये नाउन प्रेज है। और इस सेंटेंस में द रेड हाउस ये क्या है, ये नाउन प्रेज है, ठीक है। अब बात करते हैं नाउन प्रेज की डेफिनेशन के ऊपर, सॉरी नाउन प्रेज की फंक्शंस के ऊपर, कि नाउन प्रेज एक सेंटेंस में क्या फंक्शंस करता है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पर सेंटेंस और प्रेज को क्या कर दूँ, इसके ऊपर बात कर दूँ कि सेंटेंस और प्रेज में फ़र्क क्या है, ठीक है। तो सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस प्रेज, ठीक है। सेंटेंस जो होता है ये आपको क्या करता है, कंप्लीट थॉट्स,
ये क्या करता है, आपको कंप्लीट थॉट्स देता है, ये आपको कंप्लीट मीनिंग्स देता है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं द रेड हाउस इज फॉर सेल, ये एक सेंटेंस है, ये आपको क्या करता है, ये आपको कंप्लीट मीनिंग्स देता है, ये आपको कंप्लीट थॉट देता है, ठीक है। द रेड हाउस इज फॉर सेल। और प्रेज जो होता है वो क्या करता है, वो कंप्लीट थॉट जो है वो नहीं देता, कंप्लीट थॉट जो है वो नहीं देता, ठीक है। तो ऐसे कंप्लीट थॉट्स क्या करता है, वो नहीं देता, थॉट क्या करता है, वो नहीं देता, ठीक है। ये क्या करता है, सेंटेंस क्या करता है, ये आपको कंप्लीट थॉट्स देता है, कंप्लीट मीनिंग्स देता है। और प्रेज क्या करता है, ये आपको कंप्लीट थॉट्स, कंप्लीट मीनिंग नहीं देता। फॉर एग्जांपल द रेड डॉग, अब द रेड डॉग व्हाट इज मेंट बाय, इसका मतलब है कि सुर्ख कुत्ता, सुर्ख रंग का कुत्ता, इसका क्या मतलब हुआ, ठीक है। अंडर द टेबल, टेबल के नीचे, ये भी एक क्या है, एक प्रीपोजिशन प्रेज है, इसका क्या मतलब हुआ, ठीक है। अ न्यू कार, ये क्या है, एक नाउन प्रेज है, इसका क्या मतलब हुआ, अ न्यू कार, न्यू गाड़ी का क्या मतलब हुआ। अगर आपसे कोई कहे अ न्यू कार तो आपको कंप्लीट मीनिंग्स तो नहीं दे रहा ना, इसका मतलब ये हुआ कि अ न्यू कार, इतना तो समझ आ गया, लेकिन ये नहीं पता कि अ न्यू कार व्हाट इज मेंट बाय इट, ठीक है। तो प्रेजेस जो होते हैं वो आपको कंप्लीट मीनिंग नहीं देते, और सेंटेंस जो होते हैं वो क्या करते हैं, आपको कंप्लीट मीनिंग देते हैं। जैसे कि ये दो सेंटेंस हैं, द रेड हाउस इज फॉर सेल, जब हम ये सेंटेंस रीड करेंगे तो हमें इसकी मीनिंग जो है, ये हमें फुल मीनिंग्स देता है कि ये रेड हाउस है, ये क्या है, ये फरोख्त के लिए है, ठीक है। शी बॉट अ न्यू कार, उसने न्यू गाड़ी खरीदी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर मैं यहाँ इन सेंटेंसेस में प्रेज को करूँ, इसको प्रेज को हटा दूँ, जैसे कि अ न्यू कार एंड द रेड हाउस, ठीक है, तो ये आपको कंप्लीट मीनिंग नहीं देते कि न्यू कार से क्या मुराद और द रेड हाउस से क्या मुराद, ठीक है। तो सेंटेंस और प्रेज में यही फ़र्क है कि सेंटेंस हमें कंप्लीट मीनिंग देता है, सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, जबकि प्रेज जो होता है वो हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं देता, कंप्लीट थॉट्स नहीं देता, और उसमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट की जो फॉर्मेशन है वो नहीं होती, ठीक है। तो यही फ़र्क है। अब बात करते हैं फंक्शंस के ऊपर के, नाउन प्रेज के फंक्शंस क्या हैं, ठीक है। सबसे पहले इसका जो फंक्शन है एज ए सब्जेक्ट, एज ए सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल द ब्राउन डॉग इज एंग्री। अब आप देख सकते हैं द ब्राउन डॉग इज एंग्री। अब इस सेंटेंस में क्या है, द ब्राउन डॉग, इसका जो ये जो एक नाउन प्रेज है और इसका फंक्शन क्या है, ये एज ए सब्जेक्ट फंक्शंस करता है, ठीक है। द नाउन डॉग इज द ब्राउन डॉग इज एंग्री। अच्छा, सो द ब्राउन डॉग इज एंग्री, द ब्राउन डॉग इज एंग्री। अब इस सेंटेंस में ये जो नाउन प्रेज है इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन जो है ये एज ए सब्जेक्ट फंक्शन करता है, क्योंकि ये सब्जेक्ट की जगह आया हुआ है, और इसका फंक्शन क्या है, ये एक सब्जेक्ट का फंक्शन करता है, द ब्राउन डॉग इज एंग्री, ठीक है। अब बात करते हैं एज ए ऑब्जेक्ट, नाउन प्रेज जो है एज ए ऑब्जेक्ट कैसे फंक्शन करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, और ये ऑब्जेक्ट जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, फंक्शन करता है। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने जो है वीडियो बनाई हुई, आप देख सकते हैं, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक जो है वो दे दूंगा, ठीक है, कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। अब एज ए ऑब्जेक्ट जो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, फॉर एग्जांपल वी ड्रॉव our car to the store, to the। अब आप देख सकते हैं ये सेंटेंस है, वी ड्रॉव आवर कार टू द स्टोर, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये कार क्या है इस सेंटेंस में, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। टू द स्टोर क्या है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो ये जो नाउन प्रेज का जो फंक्शन है ये क्या है, ऐसे ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस सेंटेंस में इसका फंक्शन क्या है, आप देख सकते हैं
टू द स्टोर। द स्टोर ये क्या है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो नाउन फ्रेज जो है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का भी फंक्शंस करता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का भी फंक्शन करता है। मींस नाउन फ्रेज जो है एज ए ऑब्जेक्ट भी फंक्शंस करता है, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड जो इसका फंक्शन है, एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशंस, एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, ठीक है। अब बात करते हैं कि नाउन फ्रेज जो है एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन कैसे फंक्शन करता है। फॉर एग्जांपल, she walked on the red carpet। अब इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं she walked on the red carpet, ठीक है। अब इस सेंटेंस में क्या है, on क्या है, ये प्रीपोजिशन है और ये कौन सा प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है, ठीक है। अब इसके बाद द रेड कारपेट जो आया हुआ है ये क्या है, ये नाउन फ्रेज है एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, ठीक है। ये प्रीपोजिशन का क्या है, ऑब्जेक्ट है कि प्रीपोजिशन के बाद आया हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हैं तो नाउन फ्रेज का जो है इसका फंक्शन जो है एज ए प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट भी ये फंक्शन करता है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने पढ़ा कि नाउन फ्रेज हम किसे कहते हैं, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रेज एंड सेंटेंस। सेंटेंस जो है ये हमें कंप्लीट थॉट्स देता है, इसकी जो फॉर्मेशन है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है। इसकी फॉर्मेशन इस तरह, फ्रेज में कोई फॉर्मेशन नहीं होती, कोई स्ट्रक्चर इसका नहीं होता, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब वाला जो कोई स्ट्रक्चर इसका नहीं होता, ठीक है। और फ्रेज जो है वो हमें कंप्लीट थॉट्स नहीं देता, कंप्लीट मीनिंग नहीं देता, ठीक है। फिर हमने उसके बाद बात की कि फंक्शंस ऑफ नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज के फंक्शंस क्या है, ठीक है। तो नाउन फ्रेज के जो बेसिक जो फंक्शंस है वो है, फर्स्ट जो है एज ए सब्जेक्ट फंक्शन करता है, जैसे हमने बात की। अच्छा, सेकंड जो है एज ए ऑब्जेक्ट फंक्शंस करता है, ठीक है। एज ए ऑब्जेक्ट, लेकिन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों जो है फंक्शंस करता है, एज ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एज ए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट फंक्शंस करता है। थर्ड हमने बात की एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशंस, ये फंक्शन करता है प्रीपोजिशन की ऑब्जेक्ट की तरह, जैसे कि शी वॉक्ड ऑन द रेड कारपेट। यहाँ पर ऑन क्या है, ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है। द रेड कारपेट, द रेड कारपेट क्या है, ये जो है नाउन फ्रेज है एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, यहाँ पर फंक्शन करता है एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यहाँ तक आपको अच्छी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है या आप कोई डिफ़िकल्टी फील कर रहे हो रिगार्डिंग दिस टॉपिक, तो आप क्या कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में क्या कर सकते हैं, अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह मैं आपको जो है अच्छी तरह इसका जो है रिप्लाई दूंगा और आपको समझाऊंगा, ठीक है। आपकी जो भी कन्फ्यूजन है, जो भी डिफ़िकल्टी है रिगार्डिंग दिस टॉपिक, ठीक है, तो मैं आपको इंशाल्लाह इसका जो है रिप्लाई दूंगा और आपको अच्छी तरह समझाऊंगा कि आपका क्वेश्चन का मैं जवाब दूंगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।